क्या आपको भी लगता है कि आपके काम के लिए आपके पास 24 घंटा कम पड़ रहा है ना? सबको ऐसा ही लगता है क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाता है। 24 घंटा में पूरा नहीं होने के कारण उन्हें लगता है कि हमारे पास 24 घंटा टाइम कम है। हो सकता है आपके पास 24 घंटा के हिसाब से काम ज्यादा हो या फिर आपके पास कम भी हो, है ना? लेकिन कभी सोचे हो कि ये जो 24 घंटा टाइम है, ईश्वर ने सबको एक पर नजर से एक गिफ्ट के तौर पे दिया है। चाहे कितने भी सक्सेसफुल आदमी हो, कितना भी बिजनेसमैन आदमी हो, कितने भी बड़े आदमी हो, एक मतलब कि यहाँ तक कि हाई लेवल के सक्सेसफुल आदमी जो है उनके पास भी उतना ही टाइम है, और जो एक मजदूर है उनके पास भी उतना ही टाइम है। सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त होने तक जो टाइम है वो सबको उतना ही है। अब डिपेंड करता है कि कौन कैसे मैनेज करता है ना? अपने काम के अकॉर्डिंग कौन अपने टाइम को प्रायोरिटी देता है। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल है ना आदमी, जो हाई लेवल पे अभी है, वो टाइम को मैनेज करना जानते हैं, और मैनेज करने का एक अलग फॉर्मूला है। आज मैं वो फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी, और टू बी हॉनेस्ट कि वो फॉर्मूला एक बार आप अप्लाई करके अपने ऊपर देखना कि वो फॉर्मूला आपके लिए वरदान साबित नहीं हुआ तो फिर मुझे इस कमेंट में आके बताना कि मैडम आपने तो ऐसा ही बोल दिया था। जो फॉर्मूला मैं लेके आई हूं वो काफी ज्यादा यूजफुल है। देखिए, सबके पास एक्सक्यूजेस होता है। ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, पांच पांच पॉइंट है, तो पांचों इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है। देखो, अभी तक आपने जो लाइफ में कर रहे हो, जो भी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, जो भी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो अब कहाँ पे हो, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ है तो अभी तक जो टाइम गया सो गया, वो वापस नहीं आ सकता है ना? लेकिन जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी उनको अपना कर, अगर एक महीना में तो कहते हैं एक महीना नहीं, एक वीक देखो। सच्ची बताऊं, मैं अपने दिल से बता रहा हूं कि एक वीक नहीं, एक दिन करके देखो। एक दिन करके देखो, अगर वो इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखा, वो एक दिन कल से बेहतर नहीं हुआ, तो आप कहना मुझे। देखिए, एक्सक्यूजेस बहुत होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब पे जाते हैं या फिर घर में जो भी काम करते हैं, सबका एक्सक्यूजेस होता है। अगर 10 दिन एग्जाम का टाइम है तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि अभी 10 दिन टाइम है, देख आज थोड़ा ये काम कर लेते हैं, फोन चला लेते हैं या ये कुछ कर लेते हैं, कल से देखेंगे, इस काम को पढ़ाई कर लेंगे। ऐसे कहते कहते वो 10 दिन कब गुजर जाता है और आपके पास एग्जाम आ जाता है। फिर उस दिन आप पढ़ाई करते हो, ऐसा नहीं कि काम आपको आप छोड़ देते हो, काम करते हो, फिर करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उस समय आपको दिमाग में स्ट्रेस बहुत होता है और प्रेशर होता है, कामों का लोड, ओवरलोड होता है। तो ये ओवरलोड आप क्या, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई हट गया, आप मतलब उसको पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर नहीं करना होगा, नहीं करना तो होगा, आप करते भी हो जल्दीबाजी में, लेकिन एक स्ट्रेस लेके दिमाग में, जो कि वो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई के लिए को मैं एक एग्जांपल दी हूँ, ये हर एक काम में ऐसा ही होता है। मान लीजिए मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ, अगर मैं जो काम है टाइम टू टाइम स्क्रिप्ट लिखूंगी, पढ़ूंगी, मैं खुद रीड करूंगी, कौन सा पॉइंट कहाँ पे हमें मतलब मिस्टेक हो रहा है उसको सुधारूंगी, ये अपना काम मैं खुद नहीं करूंगी, तो जब मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगी उससे 10 मिनट पहले ऐसा काम करूंगी तो जाहिर सी बात है ना, मेरे से गलती होगी। चलिए, बहुत ज्यादा लंबे टाइम होगा डिस्कस करते हुए, हम पॉइंट की बात करते हैं, है ना? देखिए, मेरा जो फॉर्मूला है वो है डी टी और डी ओ। क्या है? डी टी डी ओ। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? पहले आपको एक लिस्ट बनाना है,
चाहे दिन से स्टार्ट करते हो चाहे रात से स्टार्ट करते हो, आपको 4 से 5 काम, जो भी आपके 4 से 5 हो सकता है या 10 से 7 हो सकता है, वो इंपॉर्टेंस काम जो, उसको लिस्ट बनाओ। फिर उसके बाद आपको 5 पॉइंट अप्लाई करना है। जो भी काम है आपके पास, दिन से शुरू करते हो या रात से शुरू करते हो, उस काम को लिस्ट बनाओ। उसके बाद ये 5 पॉइंट उस पर अप्लाई करना। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? डू टू लिस्ट। ठीक है, आपके पास 10 काम है, वो 10 कामों में से 10 काम आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है। फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। 10 में से 3 4 आपके पास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होंगे। जो उसके बाद बच गया 6, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लेस होंगे, यानी कि वो बाद में भी कर सकते हैं, उससे पहले हम इसको जरूरी है करना, है ना। तो आपको पहले डू टू लिस्ट में बनाना है क्या है मैंने। उसके बाद आपको दूसरा जो पॉइंट मैंने क्या बताया अभी, कि इंपॉर्टेंस, यानी कि प्रायोरिटी करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है। क्या करना है? प्रायोरिटी, कि पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। क्या आज मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस जाने वाले, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, टाइम आपके पास 10 मिनट है, और आपके पास बहुत सारे कपड़ा भी धोना है, ठीक है, और आपको नहाना भी है, तैयार होना है, रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए। तो आप वहां पे कौन सा काम स्किप कर सकते हैं? नहाना, या फिर रेडी होना, या फिर खाना, या फिर कपड़ा धोना? कमेंट में जरूर बताना। मेरे ख्याल से कपड़ा धोना वो प्रायोरिटी में हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम कपड़ा बाद में भी धुल सकते हैं। हम ब्रेकफास्ट करके नहीं जाएंगे तो हमारा वीकनेस होगा। हम तैयार होके जाना होगा, रेडी जो भी सामान है लेके जाना होगा, है ना, और हम नहा के जा सकते हैं। तो ये एक होता है ना, प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि पहले हम कौन सा काम कर लेंगे, अगर कौन सा काम ऐसा नहीं करेंगे जो कि हमें कोई मतलब कि लॉस नहीं होने वाला है, कोई हानि नहीं होने वाला है उसके लिए, है ना। तो मैंने क्या बताया? प्रायोरिटी डिसाइड। अब बात करती हूं टी के बारे में। टाइम लिमिट सेट। जो आपने काम को प्रायोरिटी दिया है ना, 4-5 काम को, या फिर जो बचा हुआ है 6, उस काम को आप एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि किस काम के लिए कितने टाइम देना है मुझे। अगर आपको नहाने में 10 मिनट लग रहा है तो 5 मिनट आपको ब्रेकफास्ट में लगाना है। ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट लेके बैठ गए, साथ में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम का वैल्यू नहीं समझ, और अगला जो आपका काम का प्रायोरिटी का टाइम है, जो अगले नेक्स्ट जो काम आपने दे रखा इंपॉर्टेंस उस टाइम में, वो आपका फिर मिस हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम इसमें कवर हो रहा है। तो आपको टाइम लिस्ट, जो टाइम का लिमिट है, वो लिस्ट आपको रखना है कि कौन सा काम में कितना टाइम देना है। उतने टाइम में आपको वो काम कंप्लीट करने की कोशिश करना है, और करना भी है। हो सकता है 1-2 दिन में ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद कुछ ऐसा काम होते हैं कि नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी। तो प्रैक्टिस में होने के बाद, आपको ध्यान में रखने के बाद कि हमें इतना टाइम में कवर करना है, तो धीरे धीरे वो कवर हो जाता है। मैंने पहला लिस्ट क्या बताया? डू टू लिस्ट। दूसरा, प्रायोरिटी डिसाइड। तीसरा, टाइम लिमिट सेट। तीसरा हो गया। अब हम चौथा के बात करते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप बीच में कोई फोन का नोटिफिकेशन हो गया, उसको देखने लग गए, या फिर कोई और चीज बातों में फंस गए, कोई काम बता दिया, फिर उसके काम में लग गए। आप अपने काम को, जो टाइम लिमिट लगा रखा था, वो आपने भूल गए, अपना जो मैनेज कर रखे थे वो आप भूल गए, दूसरे के कामों में बच गए। कोई दोस्त आपको फोन करके बुला रहा है, भाई चलो वहां चलना है, आप उसके साथ चले गए, तो वो टाइम आपका गया। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कभी किसी को ऐसे ही मत देना। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं, आप लोग क्या सब करते हैं,
यहाँ मतलब कि इवन मैं भी करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, फिर मुझे बाद में बहुत रियलाइज होता है, अफसोस भी होता है कि आज से ऐसा नहीं करूंगी। मोबाइल उठा लेती हूँ, मोबाइल सोचती हूँ 10 मिनट अभी तो है टाइम, तो मैं स्क्रॉल करती हूँ वीडियो। ये वीडियो स्क्रॉल करना एक बहुत ही, मतलब कि मैं कहूंगी बहुत ही घटिया डिस्ट्रैक्शन है ये कभी। और स्पेशली शॉर्ट वीडियो एक ऐसा वो है कि उससे कुछ नॉलेज सीखने को नहीं मिलता है। अगर आपके पास नॉलेजेबल वीडियो आ भी जाता है ना, तो आप उसको देखने के बाद जैसे स्क्रॉल करते हो तो दूसरा वीडियो जब आता है तो उस चीज का जो मेमोरी होता है ना वो हट जाता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा लेयर चलने लगता है। तो आप कभी भी शॉर्ट वीडियो को नहीं चलाओ मेरे ख्याल से, कभी भी नहीं। आप जो भी चीज देखो, लॉन्ग वीडियो देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे सीखने चीज देखो, और एक उसका उसका भी टाइम रख डिसाइड कर लो कि इतने टाइम से मुझे इतने टाइम कोई भी चीज अगर सीख रहे हो यूट्यूब पे या कई अदर भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसका भी टाइम रखो। मोबाइल चलाने के लिए अगर जिस दिन टाइम डिसाइड कर लिया और उसको फॉलो कर लिया, तो मेरे ख्याल से 70% डिस्ट्रैक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। तो पॉइंट नंबर हम 4 तक आ गए हैं। अब पॉइंट नंबर हम 5 पे बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है वन, पॉइंट नंबर 5 क्या है? वन टाइम वन वर्क। इससे होता क्या है कि जो आपका एक टाइम है ना, उस टाइम को जो आपने आपका काम डिसाइड कर रखा उस टाइम का, अब उसी को 100% वो टाइम दो और प्रॉपरली उस काम को करो। आप सोचते, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे वो टाइम में हम वो भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। नो, आप मल्टीटास्किंग करने के बजाय आप उस काम को प्रॉपर ढंग से करो ताकि मिस्टेक ना हो। और वो अगर आप जब मल्टीटास्किंग करते हो तो जाहिर सी बात है मिस्टेक होगा ही होगा। या फिर कोई मल्टीटास्किंग काम करते हो एक से दो अधिक, या फिर उस समय बात भी करते हो, तो जाहिर सी बात है वो गलती होगा या फिर डिले होंगे ही होंगे। फिर से जब डिले होता है या मिस्टेक होता है तो आप उसको दोबारा करते हो तो वो टाइम फिर से उतना ही लगता है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो भी काम करो, वन टाइम वन वर्क मेरा एक रूल है, और उसको प्रॉपरली करो। कभी जीना चढ़ते हो, जीना जो जैसे चढ़ते हैं तो कभी भी एक दो पाँव से, एक पाँव से एक ही जीना चढ़ते हो ना, ऐसे करके कुछ लोग 4-5 कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें टाइम क्या ना वो कभी कभी मिस हो जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, तो नुकसान ही है ना। तो आप जो भी काम कर रहे हो ना वो इक्वल लाइन पे करो। जो आपका टाइम है, जिस टाइम का काम है उसी काम को कंप्लीट करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो काम है फिर उसको करो, या नेक्स्ट जो बातें हैं फिर उसको करो। तो जो लास्ट जो पहला पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सच्ची बताऊं कि ये 5 पॉइंट मैंने सॉर्ट आउट करके आपके लिए लेके आई हूं कि ये 5 पॉइंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत रूल बता देंगे सब प्लेटफॉर्म पे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो ये 5 पॉइंट है ना मैंने डू टू लिस्ट, आप अपने दिन भर का, साल भर का नहीं, 2 साल का नहीं, इतना दिनों का नहीं, एक दिन का काम लिस्ट रखो सुबह कि आज मुझे ये करना है, डू टू लिस्ट। उसके बाद प्रायोरिटी दो, कौन सा काम पहले करना है ना। फिर उसके बाद टाइम लिमिट सेट करो, है ना, कि इतने जो काम है मेरे इतने टाइम में हो जाना चाहिए है। उसके बाद अगर वो काम कैसे पूरा होगा, आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करोगे तब। कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है उसको नहीं देखने जाओगे, कहीं कोई चीज हो रहा है, कोई अगर आप कहीं पे टाइम लिमिट बना रखा है उसके बीच में कोई बर्थडे पार्टी मना रहा है वहां पे बुला लिया, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो आप ये डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। उसके बाद मैंने क्या बताया कि वन टाइम और वन वर्क। सच्ची बता रही हूं, एक वीक नहीं, एक दिन ये चीज फॉलो करके देख लो, और उस दिन शाम में जब सोने जाओगे ना तो बिस्तर पे रियलाइज करना कि आज मैंने क्या क्या किया, और जो भी चीज आपने किया वो एक पिछले वाले दिन से थोड़ा सा ये रियलाइज जरूर होगा कि कल जो टाइम गुजरा उससे तो आज मैंने अच्छा गुजारा, कुछ तो किया। और जब ये चीज अंदर से आ जाता है ना तो शाम में बहुत ही सुकून मिलता है। जब
पूरा दिन ऐसे डिस्ट्रैक्शन में गुजर जाता है, स्ट्रेस लेके। रात भी ऐसे सुकून से नहीं गुजरता, सोच सोच के गुजरता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और वो सोच स्ट्रेस फिर वो रात खा जाता है। और जब आपका नींद पूरा नहीं होता है फिर अगले दिन आपका खराब होता है। तो मेरा आपसे कहना है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप आज से, अभी से लिस्ट बनाओ और वो काम को करने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ही कोई ऐसे ही अच्छी टॉपिक पे होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, वो भी टाइम को मैनेज कर सके। अगर आपके भाई बहन को ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है, वो भी टाइम मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना। वीडियो लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है। और एक हो सके तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।